बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सबार अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक तो कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैसले हुए और उनमें एक बड़ा फैसला यह है कि एक तहरीक इंसाफ जो है वो शुरू करने जा रही है बाज़ाब्ता तौर पर धांधली के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। और इस तहरीक के सिलसिले में पहला जलसा जो है वो इस्लामाबाद में होने जा रहा है 30 को। उसके बाद अगला लायामल क्या होगा और इस मरतबा तहरीक में मुख्तलिफ क्या होगा, मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। और नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के भाई नजब मिर्ज़ा तो कल गिरफ्तार हो गए। क्या अब अगला नंबर जनरल फैज़ हमीद का लगने वाला है? एक मुकदमे के इंदराज की उनके खिलाफ एक दरखास्त है, उस पर समाअत 25 को होने जा रही है और जनरल बाजवा भी इस दरखास्त में नॉमिनेटेड हैं। इसके अलावा जनाब बात करेंगे वीडियो के अंदर, आरिफ अलवी क्या तहरीक इंसाफ में किस्सा पारीना बन चुके हैं और उनका फ्यूचर क्या होगा तहरीक इंसाफ के अंदर, इस पर बात होगी। और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक एंकर से क्यों परेशान हो गए हैं, एक खातून एंकर से परेशान हो गए आजकल, काफ़ी ज़्यादा दिल पे ले लिया उन्होंने। फिर जनाब इमरान खान के आइंदा के केसेस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और फिर बात करेंगे साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब जो हैं, उन्हें FIA ने तलबी का नोटिस भेज दिया। FIA का जो एंटी करप्शन सर्कल है उसने तलबी का नोटिस भेज दिया है। 145 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इन पर इल्ज़ाम है और इस पर बात भी होगी। और फिर जनाब बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है, 5 रुपये, ये यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये होने जा रही है। इन तमाम खबरों पे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ईद के बाद गिरफ्तारियों के हवाले से भी एक अहम मामला है जो कि ज़ेर बहस है और सोशल मीडिया की बंदिश के हवाले से भी फिर से रूमर चल पड़ी हैं, उस पर बात भी मैं करूँगा। वैसे सोशल मीडिया से ही शुरू कर देते हैं। कुछ रूमर्स चल रही है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर के आने वाले दिनों में अनकरीब जो है पाकिस्तान में सोशल मीडिया की बंदिश के बारे से काफ़ी सख्त इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे और सोशल मीडिया को काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। मुझे तो वैसे आज काफ़ी हौसला अफजा चीज़ें लगी है कि पाकिस्तान में कई घंटे से मैं ट्विटर को जो है वो बग़ैर VPN लगाए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस खामोशी से ट्विटर को बंद किया था उसी खामोशी के साथ ट्विटर को खोल भी दिया है। ये ऐसा एक गैर मकबूल फ़ैसला था कि जिसको दोबारा से मुझे नहीं लगता था कि अनाउंसमेंट करके हुकूमत जो है वो दोबारा करे, भाई क्रेडिट लेके भाई हमने ट्विटर खोल दिया है, क्योंकि ये फ़ैसला ही बड़ा गैर मकबूल था, बड़ा ही नामुनासिब फ़ैसला था और अब खामोशी से ट्विटर खुल भी गया। तो कल यानी कि कल रात से तो अभी तक चल रहा है, अल्लाह करे आगे भी चलता रहे VPN के बगैर, क्योंकि VPN पे जब हम जाते हैं तो पाकिस्तानी शहरियों की प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सीधी सीधी हुकूमत पाकिस्तान पे आती है। बहरहाल अल्लाह करे इसमें सेंस प्रिवेल करता है, बेटर सेंस प्रिवेल करे और सोशल मीडिया के हवाले से जो ऐसी कोई सोच अगर है भी, तो ऐसी कोई अगर तजवीज़ ज़ेर गौर है भी तो उस पर अमल दरामद ना किया जाए, चूँकि ये चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हैं एक बड़े मामले के साथ। बड़ा मामला जो है वो ये है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उसमें। एक चीज़ तो यह है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक की तरफ जारी है और पहले था, मैंने आपको खबर दी थी कि ये रमज़ान के बाद, ईद के बाद ये तहरीक शुरू की जाएगी, लेकिन अब बाद में मैंने आपको बताया था अगले दिन के तहरीक के साथ फैसला किया भाई अब ईद के बाद नहीं बल्कि रमज़ान में ही इस तहरीक का आगाज़ करना है। और ये तहरीक जो है इसका आगाज़ जो है वो अब फैसला ये हुआ है कि 30 मार्च को तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा करने वाली। पहले 23 मार्च का इरादा था, तो 23 मार्च के बारे से तहरीक इंसाफ ने खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि शायद 23 मार्च को इजाज़त ना मिले इस्लामाबाद में जलसे की, क्योंकि परेड होती है। तो तहरीक इंसाफ की कल कोर कमेटी के इजलास में भी इस पर मुशावरत हुई है और ये फैसला हुआ है कि खान साहब को जाके मुतमईन, यानी खान साहब को कन्विंस किया जाएगा अगली मुलाकात के अंदर कि 23 के बजाय 30 मार्च की तारीख रखी जाए इस्लामाबाद में एहतजाजी तहरीक के लिए। और उसमें एहतजाजी तहरीक जो है उसमें पहला जलसा बड़ा इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसमें 3 वेन्यूज़ का इंतखाब किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड है, F9 पार्क है और तीसरा जो है वो D चौक का इंतखाब किया गया है। 3 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को और बाज़ाब्ता दरखास्त तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट आमिर मुगल की जानिब से इंतज़ामिया को दे दी गई है। जनाब मुकाम भी उसमें तजवीज़ कर दिए गए हैं। तो पहला जलसा होगा इस्लामाबाद में जिसमें पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के कारकुनान शिरकत करेंगे। दूसरा जनाब इसमें जो अब मामला इंपॉर्टेंट पहलू है, जब ये तहरीक शुरू होगी तो फिर गिरफ्तारियाँ भी शुरू होंगी और कल ही फैसल वाडा ने यह इंकशाफ किया था कि ईद के बाद एक गिरफ्तारियों का नया स्पेल शुरू होने वाला है और उसकी तस्दीक की तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं जुनैद अकबर खान, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, हमें भी इस बात का है कि ईद के बाद जो है वो गिरफ्तारियाँ शुरू होने वाली हैं। और फैसल वाडा जो है वो जहाँ उठते बैठते हैं तो वो ही इज़ वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनके पास इंफॉर्मेशन काफ़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है।
तो वाक़तन जुनैद अकबर ने तस्दीक किया, वो कहते हैं हाँ ऐसा होने जा रहा है, गिरफ्तारियाँ होंगी, लेकिन हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है, पहले भी दिए, अब भी गिरफ्तार करेंगे, फिर गिरफ्तारियाँ देंगे। तो ये गिरफ्तारियाँ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ तक महदूद शायद नहीं रहेंगी, बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से भी जो है वो क्रैकडाउन हो सकता है। कुछ सहाफ़ी मज़ीद भी जो है वो इस नए क्रैकडाउन में रगड़े में आ सकते हैं। तो ये एक नया दौर जो है वो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो शुरू होने को है। एक नया क्रैकडाउन जो है बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियाँ और बाकी चीज़ें जो है वो शुरू हो सकती हैं। ज़ाहिर है तहरीक जब शुरू होगी तो तहरीक को रोकने के लिए फिर हर मुमकिन इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे। और इसमें तहरीक का मामला जो है पहला जलसा इस्लामाबाद में है, फिर मुल्क के दीगर शहरों में भी, बड़े शहरों में जिस तरह लाहौर है, कराची है, कोयटा है या पेशावर है, यहाँ भी बड़े शहरों में मज़ीद जलसे किए जाएंगे और कारकुनान को पूरे मुल्क में मोटिवेट करने की, मुतहरक करने की कोशिश की जाएगी, मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। उधर से कोशिश ये होगी जलसा ना करने दिया जाए, चूँकि एक छोटी सी रैली भी नहीं निकालने की इजाज़त होती तहरीक इंसाफ को, तो जलसे करने के वाले से भी एक सख्त हिकमत अमली जो है वो नज़र आ रही है कि ये जलसे अलाउ नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जलसों के बाद मामला फिर जाना है लॉन्ग मार्च की तरफ, लॉन्ग मार्च के बाद फिर मामला जाना है एक और धरने की तरफ। तो वो पॉलिसी स्टेट की फ़िलहाल ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो मुल्क की मईशत मुतहम्मल नहीं हो सकती, तो उस जो है सिलसिले में अलाउ नहीं किया जाएगा। देखते तरीके से आप किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करती है। ताहम एक और इम्पॉर्टेंट फैसला ये हुआ है कि इमरान खान के जो केसेस होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी अपीलें चूँकि लगी हुई है, साइफर केस के अंदर उनकी अपील पर समाअत कल भी हुई है, आज भी हो रही है, और ये केस जो है 1-2 दिन के अंदर लगता है कि निमट जाएगा और ये फारिग हो जाएगा। इसमें इमरान खान के हक़ में फैसला आ जाएगा, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी हो जाएगी और बेल जो है मेरिट पे भी, अगर उस पर यानी कि जो मेन केस है उसको भी अगर साथ सुना जाता है तो उसमें भी इमरान खान के हक़ में फैसला आ जाएगा। फौरी तौर पर ज़रा रिहाई हो नहीं सकती, चूँकि तोशाखाना के केस के अंदर भी गिरफ्तारी डली हुई है, फिर इद्दत वाले केस के अंदर भी गिरफ्तारी डली हुई है, फिर 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी जल्द जो है वो गिरफ्तारी यानी कि उसमें डली तो ही है, लेकिन उसमें भी सज़ा जो है वो जल्द सुनाई जा सकती है। तो ये फौरी तौर पर तो बाहर आने वाला मामला फ़िलहाल नहीं है, लेकिन एक बड़े केस में बरी होना वो इस सारे निज़ाम के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि किस तरह से इलेक्शन से पहले इमरान खान को एक के बाद एक केस में सज़ाएँ दी गई। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक इस लिहाज से एक तरीके से आपके हक़ में एक बड़ी डेवलपमेंट होगी इमरान खान के हक़ में जो फैसला अगर आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला लगा हुआ है। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि ये जो केसेस लगे हैं उस पर तहरीक साहब के तमाम पार्लियामेंटेरियंस, जितने भी MNAs और दीगर जो अरकान पार्लियामेंट हैं, तमाम को ये हिदायत जारी की गई हैं कि आपने हर सूरत में, यानी कि पर्टिकुलरली जो इस्लामाबाद में हैं सेनेटर्स और MNAs, उनको ये कहा गया कि आपने हर सूरत में MNAs और सेनेटर्स ने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के जितने भी केसेस होंगे आप सब ने उसमें जाना है और जाके वहाँ केसेस में आपने जाके कमरा अदालत में आपने मौजूद होना है। एक तो ज़ाहिर है उस पर पार्टी अपना प्रेशर भी ज़ाहिर डालेगी, और दूसरा ताकि अरकान पार्लियामेंट को भी ये केस समझ आए कि भाई ये केस है क्या, क्योंकि उन्होंने भी जाके मतलब टॉक शोज़ पे बाकी जगहों पर जाके बात करनी होती है, उन्हें सारा मामला बेहतर अंदाज बता के समझ आ सके। लेकिन इसका एक सिम्बॉलिक इसकी ज़्यादा अहमियत है कि जब पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट आके बैठे होंगे अदालत के अंदर तो अदालत के ऊपर एक प्रेशर भी उसका रहता है। फिर तहरीक इंसाफ ने जो तहरीक शुरू करनी है उसमें इस वक्त मुख्तलिफ होगा मामला। इस वक्त तहरीक जो है वो पहले की तरह नहीं होगी, बल्कि ये हाइब्रिड तहरीक इससे आप कह सकते हैं। पहले तो जब भी तहरीक चलाई खान साहब ने, उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए, चाहे वो 2013 के इंतखाबात के बाद जो 2014 का धरना हो तब भी कौमी असम्बली से और से इस्तीफ़े दे दिए थे। फिर पिछली जो 2023 में हुकूमत से निकाले जाने के बाद, जो 22 में हुकूमत से निकाले जाने के बाद जो खान साहब ने तहरीक चलाई थी, उसमें भी असम्बलियों से इस्तीफ़े शामिल थे, कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बलियों से हुकूमतें तक खान साहब ने छोड़ दी थी। तो इस मरतबा अभी तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी पॉलिसी ये है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने, असम्बलियों में रहेंगे, बाइकआउट किसी भी किस्म का असम्बली का किसी प्लेटफॉर्म का नहीं किया जाएगा, वहाँ भी पूरा प्रेशर रखा जाएगा और सड़कों पर भी जो है वो भरपूर किस्म का प्रेशर जो है वो जारी रखा जाएगा। फिर जनाब अगली जो खबर है वो है जनाब कल साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जो कि साबिक नायब तहसीलदार रहे हैं और इनके ऊपर ज़मीनों के जो है वो केसेस में फ्रॉड वगैरह का इनके ऊपर केस था और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी गिरफ्तारी डाली है। और अब जो है उनके बाद क्या, मैंने कल ही कहा था कि अगला नंबर जो है वो लग सकता है, लेकिन वो इस केस में नहीं लग रहा है, एक और नंबर में लग सकता है मुमकिन तौर पर। मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाए पाकिस्तान के अंदर, चूँकि नून लीग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर बड़ी टची है। बहरहाल अब इसमें यह है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की जो दरख्वास्त है, FIA में मुकदमे के इंदराज की ये दरख्वास्त है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 25 तारीख को समाअत होने जा रही है
और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा इसलिए हो रहा है कि उन्होंने अपना जो उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसूल होते हैं, जो यानी कि जो कवायद होते हैं कि आप रिटायरमेंट के 2 साल तक आप कहीं इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो और आप जो है आपने दावे भी इस तरह के किए जो कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड थे या वट जो भी था वो दुरुस्त दावे नहीं थे, तो गलत दावे करने पर और अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करने पर, ओथ तो क्या है इसमें हर सिक्रेसी भी आपने ओथ में रखनी होती है, लेकिन यह कि एक कवायद हैं आर्मी में के जनाब कि आप 2 साल तक रिटायरमेंट के बाद आप कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद ने इंटरव्यूज़ दिए थे, तो उसमें जावेद चौधरी को, शाहिद मेतला को और एक और जर्नलिस्ट हैं गालिबन अंसार बाजी साहब को, उनको भी नोटिस इस पर हुए हुए। तो 25 तारीख को जो है इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूकी सरबराही में बैच जो है वो करने जा रहा है कि इनके खिलाफ मुकदमा FIA में दर्ज होना है या नहीं होना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, ये जो है इस पर नज़र रखनी होगी कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम ये डेवलपमेंट होगी अगर इसमें कोई भी मुकदमे के अंदराज के बारे से कोई फैसला अगर आता है। नहीं आता फिर भी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा जनाब, आजकल नॉन लीग वाले बड़े हमारे जो दोस्त हैं बड़े परेशान हैं, उन्हें एक एंकर से बड़ी आजकल तकलीफ़ है। राबिया आदम प्रोग्राम कर रही हैं आजकल PTV के ऊपर, तो PTV में ज़ाहिर रमज़ान से पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जब निगरान हुकूमत थी तो उस वक्त उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था PTV में, वो रमज़ान ट्रांसमिशन PTV में होस्ट कर रही हैं। तो उनके कुछ ज़ाती व्यूज़ थे वो थोड़े से ज़रा नून लीग के ख़िलाफ़ थे, कुछ उनके ट्वीट्स वगैरह। तो उन ट्वीट्स वगैरह की पादाश में आजकल नून लीग ने 2 दिन से पूरा आसमान सर पे उठाया हुआ नून लीग के कारकुनान ने कि भाई राबिया आदम को फौरी तौर पे बरतरफ करें PTV से, और अता तारड़ को जो है इस पर ठीक ठाक रगड़ा दिया जा रहा है। अब अता तारड़ क्या करे यार, अता तारड़ ने तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये निगरान हुकूमत ने कर दिया है, और अगर अता तारड़ ने भी किया तो इसमें क्या गलत है यार। वो PTV पे बैठ के कोई आपके खिलाफ बात तो नहीं कर रही, और इतना थोड़ा सा ज़रा आपको सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त इतनी रखनी चाहिए कि अगर किसी ने आपके खिलाफ बात की हुई है तो आप उसको बर्दाश्त करें, दलील के साथ आप उसे जवाब दे सकते हैं। और ये कोई बात नहीं भाई आप पूरा 2 दिन से सोशल मीडिया पे आपने भरपूर प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ और बहुत ही फहश किस्म की कुछ तस्वीरें भी लगा के जो है वो किसी और की जनाब आप स्कैंडलाइज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज़ शेमफुल। इस तरह की हरकत जो है वो मेरे ख्याल से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी को भी जेब नहीं देती कि वो एक खातून एंकर के पीछे पड़ जाएं जनाब कि आप जो है वो इनको फौरी तौर पर बरतरफ करें, ये करें वो करें और उन्हें स्कैंडलाइज करने की आप कोशिशें करें। दिस इज़ वेरी वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाके 2 इलाके जो हैं पख्तिया और खोस्त में TTP के ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसमें जो है जो ग्रुप था तालिबान का हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, इसे जो है निशाना बनाया गया है, और इसमें काफ़ी जो है वो तालिबान को काफ़ी ज़्यादा उनके ट्रेनिंग कैंप्स और उनके जो वहाँ पे मुकामात थे उनको टारगेट किया गया है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन कुछ पोस्टों के ऊपर हुई है, पाकिस्तानी आर्मी की पोस्टों पे फायरिंग वगैरह हुई है। तो मामला ज़रा अफ़गानिस्तान की साइड पर ज़रा पाकिस्तान का ज़रा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ है, और ख़दशे का इज़हार, कल रात बलूचिस्तान में भी एक दस्ती बम हमला हुआ है। ख़दशा इस बात का है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ सकते हैं। तो हर किसी ने मोहतात रहना है, अपनी आंखें कान खुले रखें, और हर किसी ने मिल के, सिर्फ फ़ौज पे ज़ाहिर एक ज़िम्मेदारी उनकी है वो निभा रहे हैं, लेकिन हम आम पाकिस्तानी शहरियों को भी जिस तरह अपने सब ने मिल के, पूरी कौम ने मिल के पहले भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी हासिल की थी, तो अपनी अफवाज के साथ मिल के हमारी जो कौम है उस पूरी कौम ने अपनी आंखें कान खुले रख के इस जंग में अपनी अफवाज का साथ देना है। और कोई भी इस तरह की कोई मशकूक सरगर्मी आपको देखने को मिलती है तो उसमें ज़रूर आप ज़रा अलर्ट रहें। आने वाले दिन जो है वो बड़े ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान में ख़तरात जो हैं वो दहशतगर्दी के वाले से बढ़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो अगला मामला है वो है जनाब साबिक़ चेयरमैन वापडा जो है इनकी FIA में तलबी हुई है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब की, और इनको 145 करोड़ रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके वाले से रिपोर्ट किया था, और इनको जो है इन पे इल्ज़ाम यह है कि इन्होंने इन्होंने इनकैश नहीं की जो परफॉर्मेंस गारंटीज़ थी, एक जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ थी जिन्होंने काम किया मुख्तलिफ़ पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और बाद में फिर उनकी जो है इनके इनकैश पहले परफॉर्मेंस गारंटी नहीं की, और उसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद भी उनको कंपनियों को जो है वो ब्लैकलिस्ट नहीं किया, और वो मज़ीद दयामर बादशाह और मोमेंट डैम के अंदर भी
मोमन डैम के अंदर भी उन्हें जो है वो ठेका मिल गया है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। तो इनको अब जो है FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने लाहौर में तलब कर लिया है 22 तारीख को। फिर जनाब कल एक फ़ैसला ये हुआ है जनाब के, फ़ैसला क्या हुआ, एक CPPA की जानिब से, सेंट्रल पावर परचेज जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से, एजेंसी है जो उसकी तरफ से बिजली की कीमत में 5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे की समरी आई है। ये 1 महीने के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में है और ये आज आ चुकी है तजवीज़, और इस पर देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है नेपरा की जानिब से। वैसे भी जुलाई से कीमतें मज़ीद जो है वो महंगी होने जा रही हैं। इस बारे में हम IMF को यकीन दहानी करवा चुके हैं। तो आपको याद है ना कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या वादे किए थे, हम सस्ती बिजली देंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे 300 यूनिट तक। तो अब ज़रा दें ना मुफ्त बिजली, अभी बिजली की कीमत आप ज़रा कंट्रोल करके दिखा दें। मुफ्त बिजली तो देना बड़ी दूर की बात है, जिस कीमत पे अभी मिल रही है लोगों को उसी कीमत पे अगर आप मेक श्योर कर दें कि आप कीमतें बढ़ाएंगे नहीं, तो ये तहरीक अगर शुरू होती है, ये कीमतें भी बढ़ती हैं, तो ये मामला आपस में मिलजुल के ना ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है हुकूमत के। बाकी आरिफ अलवी साहब के वाले से कल शेर अफजल मरवत ने ये इंकशाफ किया गुज़श्ता रात के, भाई वो अब किस्सा पारीना बन चुके हैं और ख़ान साहब उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा दिल से उतर चुके हैं, तो उनकी पार्टी में अब वो पोजीशन नहीं होगी जो वो पहले एंजॉय किया करते थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।